कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो 2 खास चर्चा आप खातर ले आए हैं, उसमें बातचीत करेंगे बेर के बागों की देखभाल, ये विषय रहेगा। और दूसरा जो विषय है मधुमक्खियों के लिए कृत्रिम भोजन का महत्व। कृत्रिम मतलब मानस द्वारा बनाया हुआ। तो भाई दोनों चर्चा रहेंगी और ख़ास 2-3 जानकारियाँ और भी हैं, मनोरंजन भी है। लेकिन पहले बातचीत मधुमक्खी खातर कृत्रिम भोजन की। भाई जड़े तक भोजन की बात है तो रोज़ तो भोजन मधुमक्खियों को नहीं देना पड़ता। जड़े तक इनका काम चले है अपने परिवार खातर फूलों से पराग और मकरंद ये इकट्ठा करती रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा मौका बन जाए है कि मधुमक्खियों को प्राकृतिक तौर पे पराग और मकरंद उपलब्ध नहीं होता। भाई ऐसे वक्त में उन्हें ज़रूरत है भोजन की, और भोजन जो है वो कृत्रिम ही बन सका है। वो कृत्रिम भोजन खिलाने की ज़रूरत पड़ सका है, और जिसमें कृत्रिम में कह लो तो चीनी की चाशनी और पराग पूरक भोजन ये है। मधुमक्खी है या इसके शिशु हैं, इनके विकास में बढ़वार में मकरंद और पराग बड़े ज़रूरी हैं। मकरंद ते मिला है न ऊर्जा और पराग ते मिला है प्रोटीन। दोनों भाई शरीर के विकास में सहायक हैं। पराग खान ते कमेरी जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी हाइपोफेरेंजियल और मैंडिबुलर ग्रंथि होती है जो उसका विकास हुआ है, और उससे जो है वो अपने रस से शिशुओं को फिर खिलाती हैं। मधुमक्खियाँ उन्हें फूलों ते भोजन इकट्ठा करें हैं जो विषैले नहीं होते, जिन पे मकरंद हो, पराग हो और भाई प्रचुर मात्रा में हो। पराग और मकरंद के फूल जड़े पूरे साल सुगमता से मिलते हों, बहुत सारे मिलते हों, जहाँ भी उपलब्ध हों भाई उस क्षेत्र को मधुमक्खी पालन खातर बढ़िया समझा जा है। मतलब ऐसा क्षेत्र कड़ी हो गया जड़े मिलते ना हो या कम हो तो भाई फिर उसमें तो दिक्कत है। वास्तविक तौर पे तो भाई ऐसे क्षेत्र ज़्यादातर दुनिया में तो नहीं मिलते। हमारे भारत में बात करें तो उत्तरी भारत के मैदानी जो इलाके हैं उनमें जून से लेके सितंबर तक मधुमक्खियों खातर भोजन का अभाव है। इसको बोलते हैं डर्थ पीरियड अंग्रेजी में, मतलब अकाल एक तरह से ऐसे वक्त पे मधुमक्खियों के भोजन का पड़ा हुआ है। तो भाई इस अवस्था में कृत्रिम भोजन कब देना है, कैसे देना है, किस वक्त देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अपने घर में जो है संचय करती हैं अपने भोजन का, ताकि बुरे वक्त में, अभाव वाले वक्त में काम आ सके। जो कर हम भी साल भर की गेहूँ अनाज जो भी भाई खा रहे हैं उसका एक बार भंडारण तो करते हैं ना। लेकिन मधुमक्खी पालक जो है वो शहद उससे निकालते रहते हैं, और मधुमक्खी जो वंश हैं उनके पालन पोषण खातर जरूरी शहद उन दौरे नहीं छोड़ते, क्योंकि शहद छोड़ेंगे तो कमाएंगे क्या। तो मधुमक्खी वंशों में शहद और पराग की कमी हो जाएगी, फूलों की कमी भी होगी ऐसे सीजन में।
तो भाई मधुमक्खियाँ हमारी मकरंद और पराग इकट्ठा नहीं कर पाती। ऐसे हालात में जो रानी मधुमक्खी है या तो भाई अंडे देना बंद कर दे है या बड़े घाट अंडे देवे है। इसके साथ ही जो प्रौढ़ कमेरी मधुमक्खियाँ हैं वो भी अपना जीवन काल पूरा होने पे मर जाए हैं। इससे मधुमक्खी वंश कमज़ोर होकर मर जाए हैं। कदे कदे कीटनाशक जो पदार्थ हम डाले हैं आसपास के खेतों में, उनके विषैले प्रभाव से बचाने के लिए मधुमक्खी को बंद करके ऊपर बोरी ढक दिए हैं, तो ताकि वह जहरीली दवा का असर इन पर ना जाए। इन मौन वंशों को भी कृत्रिम भोजन देने की जरूरत पड़ती है। कृत्रिम भोजन में पराग और मकरंद के आवश्यक तत्व होने के साथ ये भी ज़रूरी है कि उस भोजन कानी जो है मधुमक्खी जा भी, आपने खाना तो डाल दिया और खावे ना हो, आकर्षित ना हो उसका नहीं, तो भाई ये भी ज़रूरी है। तो एक तो भोजन है चीनी की चाशनी का। एक मधुमक्खी परिवार को कितनी चीनी की चाशनी की ज़रूरत होगी, ये उस परिवार में कितनी मधुमक्खियां हैं इस पे निर्भर करे है। आमतौर पे साधारण कॉलोनी में 400 से 500 मिलीलीटर की चीनी की चाशनी एक हफ्ते में देनी चाहिए। इसने देने खातर 1 किलोग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में उबाल के और ठंडा करके फिर मोमजामे के सफ़ेद लिफाफे में डाल के ऊपर ते गांठ या फिर रबड़ बैंड लगा के लिफाफा बंद कर दिया जा है। हर एक डिब्बे के जो है लिफाफा, एक डिब्बा एक लिफाफा, वो मधुमक्खी वंशों को दिया जा है। लिफाफा रखने से पहले उसमें 3 से 4 सुराख कोई पिन मार के वो करने पड़े हैं भाई, और मधुमक्खियाँ अपने आप इस रस लेके अपने छत्ते में इकट्ठा कर ले हैं। ये जो चीनी की चाशनी है जो हमने बताई कि 400 से 500 मिलीलीटर की, इसमें जो है एक तो ध्यान रखें कि भाई सांझ के टाइम देनी है। दिन में देने ते दूसरी कॉलोनी की मधुमक्खियाँ छत्ते में घुसने का प्रयास करें हैं, फिर भाई लूट मार चालू हो जाए उनमें भी, क्योंकि भूखमरी है और इकट्ठा करने की फिर होड़ हो जाए तो लूट मार हो जाए। घनी मधुमक्खियाँ इस लूट मार में मर भी जा हैं। जब भी कृत्रिम भोजन दें तो मुनाले में जितनी भी कॉलोनियाँ हों सारियाँ ने एक साथ दें सांझ के टाइम। चाशनी बनाने में भाई गुड़, शक्कर और सीरे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनको खिलानियों से मधुमक्खियों को दस्त भी लग जाए हैं। मधुमक्खी पालक आमतौर पे केवल भोजन के अभाव वाला जो समय है, जिसको डर्थ पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे वक्त में अपने वंशों को कृत्रिम भोजन दे हैं। जबकि मुनाले प्रबंधन की जो रणनीति के हिसाब से अगर बात करें तो अलग अलग परिस्थितियों में चीनी की चाशनी का भोजन दिया जाना चाहिए। एक तो सर्वाइवल फीडिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि जब मधुमक्खियों का कहीं कोई प्राकृतिक भोजन नहीं उपलब्ध होता तब उनको जिंदा रहने की खुराक दी जा है, इसको सर्वाइवल फीडिंग कहते हैं। ऐसा वक्त आमतौर पर केवल गर्मी और बरसात के मौसम में ही आवे है। एक होती है स्टिमुलेटिंग फीडिंग, यानी जब मधुस्राव शुरू होने से पहले 3 से 4 हफ्ते पहले भाई मधुमक्खियों को शिशु पालन खातर प्रोत्साहन देने के लिए भी फीडिंग करी जा है। इस खुराक के कारण राणु मधुमक्खी जो है वो ज़्यादा अंडे देना शुरू करते हैं, क्योंकि खुराक पूरी है। इस डालते खुराक ते इससे मधुमक्खी वंशों में मकरंद और पराग इकट्ठा करने वाली कमेरी मधुमक्खियों की संख्या भी बढ़ जाए। इस खुराक से भाई पूरी कॉलोनी का हौसला बढ़े है और कमेरियाँ जो हैं वो बड़ी क्रियाशील होकर काम पे लग जाए हैं। इससे चीनी की चाशनी की 40% मात्रा प्रयोग में लाई जा है। ऐसे ही मैनिपुलेटिव फीडिंग भी होती है भाई, मेडिसिनल फीडिंग भी होती है। मैनिपुलेटिंग में भाई मधुमक्खियाँ पालन जो है, मधुमक्खियों की दिनचर्या में कई बार ऐसे मौके आए हैं जो असामान्य उत्तेजना में वो आ जाए हैं। उस वक्त उनको फीडिंग दे के आमतौर पे जो उनका मुख्य काम है उसका नहीं मोड़ना पड़ा है। जब भी मधुमक्खी कॉलोनी खरीद के नए स्थान पे रखी हूँ तब जरूरत पड़ा है। जब वक्त छूट को पकड़ के नए बक्से में बसाया गया हो तब भी, जब 2 मौन वंशों को आपस में मिलाया गया हो, जिद भी जरूरत पड़ा है। बड़े पैमाने पे भाई
रानी का उत्पादन करवाया जाए तब भी मैनिपुलेटिव फीडिंग की जरूरत पड़े है। इसमें हम चीनी की जो चाशनी देते हैं उसमें 50% उसकी मात्रा वो उपयोग में लाई जाए। ऐसे भाई मेडिसिनल फीडिंग है, जब भी कोई रोग लग जाए मधुमक्खी वंशों में तब चीनी की चाशनी में एंटीबायोटिक या कह लो बीक कॉम्प्लेक्स या फ्यूमिडिल बीक ऐसी कोई भी साल्ट दवाई जो है वो मिला के खुराक के तौर पे दी जाए। तो ऐसे कई मौके आते हैं जब इनको देने की ज़रूरत पड़ती है। और भाई डर्थ पीरियड में शिशु पालन खातर भी पराग की आवश्यकता पड़े है, उस वक्त पराग का वैकल्पिक आहार देना पड़े है। और ये मान लो कि भाई पराग जैसा ये स्वादिष्ट तो नहीं होता, लेकिन इससे काफ़ी हद तक मधुमक्खी की जो भी जैविक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए हैं। पराग पूरक भोजन, इसकी जो बात हम कर रहे हैं इसमें एक तो भाई सोयाबीन का आटा काम में लाया जा है। आटा ऐसा होना चाहिए कि उसमें तेल की मात्रा 5% से ज़्यादा ना हो। सोयाबीन का आटा मधुमक्खियों ने अपने का नहीं आकर्षित करे है। स्वादिष्ट उसको बनाने के लिए क्या करना है भाई, एक तो 25 भाग सोयाबीन का आटा, 15 भाग पाउडर दूध, 10 भाग मेडिसिनल या बेकरी यीस्ट, 40 भाग पिसी हुई चीनी और 10 भाग शहद। यानी कि अगर 100 में से अलग अलग हिस्से बनाए ना तो उस हिसाब से ये बातचीत करी गई कि 1/4 सोयाबीन का आटा है और 15% भाग जो है उसका पाउडर दूध, 10% भाग दवाई या बेकरी यीस्ट, 40% भाग पिसी हुई चीनी और 10 में शहद में आटे की तरह उसको गूंथना है। शहद और चीनी मिलाने से इस भोजन में कई दिन तक नरमाई रहेगी। इस भोजन की 75 से 100 ग्राम की पेड़ियाँ बना के कागज़ पे रख के फ्रेम की टॉप बार पे उल्ट के रख दें। एक खुराक एक कॉलोनी खातर 1 हफ्ते तक बतेरी है भाई, और इसके बाद जरूरत पड़े तो फिर देते रहें। पराग और शहद का बराबर का मिश्रण मधुमक्खियों के वंशों को मजबूत करने में सहायक हुआ है। इस खातर जो है पराग स्रोत बहुतायत में उपलब्ध हो तो उस समय कॉलोनियों के प्रवेश द्वार पे पराग पोष लगा के उसको इकट्ठा कराया जा सका है। मधुमक्खियों खातर भाई पानी की भी जरूरत पड़े है। मधुमक्खी के जीवन में पानी उतना ही जरूरी है जितना मकरंद या पराग। इस खातर ये पराग और मकरंद की भांति पानी भी लावे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई गर्मियों के मौसम में एक मधुमक्खी वंश 1 से 1.25 लीटर पानी एक दिन में खपत कर ले है। सर्दियों में इसकी मात्रा घट के 100 से 125 मिलीलीटर हर रोज़ पे आ जाए। इसलिए भाई ये ज़रूरी है कि मोनाले के समीप स्वच्छ पानी हो। अगर मोनाले के समीप पानी का स्रोत ना हो तो भाई एक घड़े की तली में एक छोटा सा छेद करके उसमें कपड़ा या रस्सी डाल दें और इस घड़े को पानी से भर के एक स्टैंड पे रख दें। घड़े का पानी रिस के टपकता रहेगा और मधुमक्खियाँ जो हैं घड़े से निकली रस्सी पे बैठ के पानी जो है लेती रहेंगी। तो भाई ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो हमारे मधुमक्खियों खातर कृत्रिम भोजन में जरूरत पड़े है, जिसमें पानी है, पराग पूरक भोजन है और भाई चीनी की चाशनी है। तो जो भी भाई ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते होंगे और आने वाला जो कई महीने हैं उसमें ये अकाल जो है इनके लिए भोजन का पड़ता है। तो भाई इसका ख्याल रखें और बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन बड़ी ज़रूरी जो 2 सूचनाएं हैं किसानों से संबंधित। एक तो भाई कल जो है 27 तारीख दिल्ली के प्रगति मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत ड्रोन महोत्सव उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें वो किसान ड्रोन पायलट जो हैं जो ड्रोन को चलाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। 2 दिन का ये महोत्सव है और बहुत सारे स्टार्टअप जिसने कहते हैं या विदेशी राजनयिक या और भागीदार कंपनियां, किसान सब इसमें शामिल होंगे और जो पायलट्स हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। देश में बनी हुई कोई ड्रोन टैक्सी है, इस तरीके की चीज़ें जो आविष्कार हैं वो भी भाई उसमें प्रदर्शित होंगे। तो 27 और 28 का ये एक कार्यक्रम है। तो अभी एक नई तकनीक है ड्रोन वाली और किसान भाई आने वाले वक्त में इसको अपनावेंगे भी। ऐसे भाई एक कार्यक्रम और है 31 तारीख को जो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, इसकी राजधानी शिमला में है। इसमें भी प्रधानमंत्री जी
जो है आएंगे और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, किसानों को एक तरह से सम्मानित करते हुए जो आर्थिक मदद है सीधे उनके खाते में पहुंचती है, जिसमें भाई अब तक 11 किस्तें उसकी आ चुकी हैं और हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त आवे है और यानी कि साल भर में 3 किस्तें हैं। तो भाई उसके भी जो लाभार्थी हैं उनको भी वो संबोधित करेंगे और छोटे और सीमांत किसानों को ये जो सम्मान निधि है ये मिलती है और निश्चित ही भाई जो पैसा सीधे उनके खाते में घर बैठे बैठे पहुंच रहा है वो उनके काम भी आता है। तो ऐसे 2 खास कार्यक्रम किसानों के लिए होने वाले हैं और बातचीत आगे करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। आदमी अब ये कैसे कि जिस वक्त वो चौधरी मेरे संग छुट्टी काट के चलन लग गया तो उसकी बहु प्रेमती ने बोली वर्गे ले चलूंगी नौकर नगर बावड़ी के काटेगी उड़ा बॉर्डर पर चाल के मेरे साथ बड़ी दुखी हो जाएगी। निवलियो बात सुन ले, इस कुंबे जितना दुख उड़ा बॉर्डर पर मना नहीं होगा। अरे सारे कुंबे ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं बहुत तंग होली और किस तरह से एक बात के द्वारा कुंबे की शिकायत करती है चौधरी मेर सिंह के सामने और क्या क्या कहती है वो प्रेमवती, क्या बता बोला। न बोली मैं तेरी गले चलूंगी मेरा कहने पुकावे गले चलूंगी मेरे कैसी इस दुनिया में दुखिया वो लुगाई कोया मन मोड़ बांध के ब्याह के लाया करा की तटे लाई कोया मोड़ बांध के ब्याह के लाया करा की तटे लाई कोया दक्ष देवर दुरानी वो जेठ जठानी सब मेरे मारे डांट धरती के मां क्यों कर सो जा सोमन मिलती खाट दसर पक्का पड़े पीसरा हरी चकी के बारा पार दसर पक्का पड़े पीसरा हरी चकी के बारा पार तेरी माँ थप्पड़ भरेड़ी हो मेरा
सासू की के बुलावे हो तेरा बापू भी और मने सासू की के बुलावे हो देख बकस का कमन पेटवावे जैसा की बदकार हो जे तू क्या है जो गावते जो कर खालू मारे हो मेरे कर्मा मकड़े धरा था मूर्ख मूड गवार हो मेरे कर्मा मकड़े धरा था मूर्ख मूड गवार हो जिसे ने मिल जायो मूड पति वहाँ जीवते जी मर जावे थारे घर में आके सदन बहुत घनी दुख पाई हो सारा कुर्बा मारे से मेरी जान मन में आगी हो तेरे भाई ने लाठी मारी चोट कसूती लागी हो तेरे भाई ने लाठी मारी चोट कसूती लागी हो और सारे घर का काम करूं मैं घर में बैठी पुतराई हो फिर भी डाल चखण ना देती भाई भतीजे खानी हो मेरे पाया के मां जूती को ना गिरती फिरती ओ भाई हो मेरे पाया के मां जूती को ना गिरती फिरती ओ भाई हो जिसे मेरा खोटे बता दे हो अरे भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी मैं तेरी गैल चलूँगी। बात कल के कार्यक्रम की चर्चा रहेगी धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां और नई फसल नई उमंग में ज्वार की बिजाई में सावधानियां। और मौसम की भाई बात करें तो अधिकतम जो तापमान आज का रहा है वो 36 डिग्री, न्यूनतम 26। कल और परसों अधिकतम 39 और 40 होने की संभावना है और न्यूनतम 28 डिग्री। मौसम साफ है भाई, कई दिन अभी कोई ऐसी खास बरसात की खबर नहीं है। आज का जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है बेर के बागों की जो है देखभाल, कटाई छटाई है भाई, कब करें, कैसे करें, क्यों कर करें। एक तो भाई बेर के जो बाग हैं हमारे, इसके खातर मिट्टी और जलवायु किसी ढाल की हो उसमें हम इसको उगा लें। इसकी खेती शुष्क और रेतीले इलाकों में भी करी जा सके है। बेर में प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी ये मुख्य तौर पे पाए जा हैं। बेर के पेड़ से ज़्यादा पैदावार के साथ साथ अच्छे गुणों वाले फल प्राप्त करने खातर कई ढाल की चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी जरूरी हैं। बेर का पौधा अप्रैल माह में पत्ते गिरा के और पूरी गर्मी यानी कि अप्रैल के आखिर से जून के अंत तक ये सोई हुई अवस्था, सुप्तावस्था जिसने कह दे, उसमें रहे है। इसलिए बेर में कटाई छटाई की जरूरत पड़े है। सदाबहार पौधे भी हैं भाई, उनमें कटाई छटाई की जरूरत नहीं भी पड़ती। छोटे पौधों की जो काट छांट है जिसने सिधाई कहते हैं, शुरू में टहनी और तने की काट छांट को ही सिधाई बोल रहे हैं। इससे पेड़ को एक उचित और मजबूत ढांचा मिल जाए है। पौधशाला में चश्मा चढ़ाने के बाद पौधे कुछ तिरछी बढ़वार ले लें हैं। ऐसे में मुख्य तने को छोड़ के भाई सारी शाखाएं काटते रहना चाहिए और तने को किसी बांस की डंडी से सहारा दे दें ताकि पौधा भाई सीधी बढ़वार कर सके।
शुरू में शाखाएं तेजी से बढ़े हैं और जल्दी जो है पौधा 2-3 फुट का हो जाए है, ऐसे समय में सारी शाखाओं के साथ तने को ऊपर से काट दें ताकि पौधा अलग अलग दिशाओं में 4-5 टहनियाँ विकसित कर सके। ये काम जो है पौधारोपण के दूसरे साल में मई जून के महीने में करें और तीसरे वर्ष में जो विकसित 4-5 शाखाएं हैं उनको भी आगे से फिर काट दें ताकि इनमें भी फिर द्वितीय शाखाएं निकल आएँ। फूल आने पर उन्हें तोड़ते रहें भाई, और वनस्पतिक वृद्धि पर ताकि उसका खराब असर ना पड़े। कटाई छटाई इसलिए ज़रूरी है, एक तो शक्ल उसने मिल जाए है, बेर में फूल नई शाखाओं पे लगे हैं इसलिए भी कटाई छटाई की ज़रूरत है, और ज़्यादा गहरी और संकरी शाखाएं अगर निकालनी है तो भी ज़रूरत है। फलत और वानस्पिक जो वृद्धि है उसमें संतुलन बनाए रखने खातर, फालतू बढ़वार को रोकने खातर जो है फूल उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही विकसित हों और शाखाओं पे फलों के भार को भी आसानी से वो सहन कर सकें। इसलिए ज़रूरी है पौधे में जो पोषक तत्व हैं वो पैदावार के हिस्से की तरफ ले जाने खातर भी ज़रूरी हैं। टहनियों को और शाखाओं को बढ़वार देने खातर, हर साल गुणों वाले फलों के साथ साथ ज़्यादा पैदावार खातर, और बागवानी की जो क्रियाएं हैं, जो कर छिड़काव है, फलों की तुड़ाई है, उसमें वक्त कम लगे, लागत कम लगे, इसलिए कटाई छटाई ज़रूरी है भाई। टहनियों के बीच के जो कोण हैं उसको बढ़ाना ज़रूरी है और आंधी तूफान से बचाने खातर भी ज़रूरी है। बिना जरूरत के रोगी, कीटग्रस्त, पतली या कमज़ोर शाखा ये निकलने से पौधा स्वस्थ रहेगा अगर निकाल देंगे, और फलदार जो पौधे हैं उसको नया जीवन देने खातर। तो सही समय जो है इसका मई के शुरू से मध्य जून तक का है, और कटाई छटाई खातर जो है लंबी शाखा का दर कम लंबी शाखा को 1/3 भाग उसका काटना चाहिए। आमतौर पे काट छाट पौधा देख के बागवान के अनुभव पर निर्भर करे है भाई जो उसमें काम ले रहा है, और सावधानियां रखें कि एक तो तेज़ धार वाली कैंची रखें, आरी का ही प्रयोग करें। कटाई छटाई के तुरंत भाग कटे हुए भाग पे ब्लाइटॉक्स लगा दें और समान दूरी पे कटाई छटाई करें। कटी टहनियों को खेत से बाहर निकाल दें और सुप्तावस्था में ही कटाई छटाई करनी चाहिए भाई। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।